नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है भाई, और भाई सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर नहीं दबाया हो तो। बताऊँ क्यों? तुमको फ़ायदा रहेगा भाई। देखो ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी बढ़िया बढ़िया जेई नीट के बच्चों को, जेई नीट बोर्ड के लिए। ठीक है, ठीक, 11th-12th के लिए मस्त है। आप देखो, सुनो ध्यान से सुन लेना ना भाई। तो भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन की? ठीक है, देखो सुनना आप। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखो ना भाई। इंटीग्रेशन तो सुन लेना भाई। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपको देखो सुनो। तो भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या आती है भाई? सुनो, अगर है ना हमने इंटीग्रेशन करा, ये होती है ये भाई सब किसकी लिखी हुई बात है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है भाई। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर अपन कर रहे हैं तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन लिख सकते हैं किसकी टर्म में भी। ये देखो, ये किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो विद रिस्पेक्ट टू है ना, अपन इसको किस क्या कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी इसको कर सकते हैं अपन। ठीक है भाई, समझ गए भाई? नहीं मतलब दूसरे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी अपन इसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है, समझ गए भाई? अब सुनो, विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल लिख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको लिखता हूँ एग्जांपल, वो इसको लिखता हूँ हाई। अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं हेयर। अब देखो एनसीईआरटी में लिख रहा है तो मैंने वैसे ही बताऊँगा, हेयर इन टर्म ऑफ टी अपन लिखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसी में लिख रखा है। ठीक है, तो मैं भी उसी में बता दूँगा आपको। ठीक है, तो भाई टी की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सुन लेना भाई। ठीक है, टी की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा भाई? सुन लेना ध्यान से ना भाई, तो बता रहा हूँ क्या होगा, क्या होगा भाई? सुन लेना ना भाई। अब देखो सुनो, बता रहा हूँ। ठीक है, सुन लेना भाई। तो भाई साहब हेयर इन टर्म ऑफ, ये टर्म है भाई, टर्म। तो टर्म ऑफ क्या लिखेंगे तो क्या होगा भाई? जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है ना, तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? सुनो मैं वापस लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ टी डी टी। ठीक है भाई साहब, एफ टी डी टी, क्लियर बात? ठीक है भाई, तो ये अपन लिख सकते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। समझ गए भाई? समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं भाई समझ लो, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से भाई, समझ लो, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखो सुनो, ध्यान से सुनना है ना भाई। तो मतलब है ना, ये तो था भाई हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर आपने फंक्शन ऑफ टी रखा है तो यहाँ पे भी डी टी आएगा। ध्यान रखना, डी टी के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा अगर आप फंक्शन ऑफ टी है तो ये। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया भाई? ये इक्वल होता है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो यार याद करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? इसकी ट्रिक बता देता हूँ, याद करने का रास्ता, याद करने का रास्ता बता देता हूँ, है ना भाई।